दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड। दोस्तों आज के दिन इस कंपनी में ना लगभग 13 से 14% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों क्या न्यूज निकल कर आई है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ज्यादातर रिटेलर दोस्तों ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको लगता है कि भाई शेयर का जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा माल उठा लेंगे, मतलब बहुत कम शेयर जो है बहुत ज्यादा शेयर कम पैसे में उठा लेंगे। पर दोस्तों होता क्या है, होता इसका उल्टा है। क्या करते हैं लोग, अब देखो ज्यादातर रिटेलर की नजर अब इस कंपनी में आ चुकी होगी, क्योंकि जब 13% 14% की तेजी एक ही दिन में किसी कंपनी में देखने को मिल जाए तो ज्यादातर रिटेलर पागल होने लगते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या पता कल के दिन भी 10% भाग जाए, या फिर आने वाले टाइम में अभी ये 34% चल रहा है, 34 पैसे चल रहा है, 0.34 पैसे चल रहा है। अगर 0.35 पैसे हो जाएगा या 40 पैसे हो जाएगा तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, हम ज्यादा शेयर उठाएंगे, ज्यादा पैसा लगाएंगे। या फिर अभी 34 चल रहा है, 0.34 पैसे चल रहा है, और जैसे ही 0.45 हो जाएगा तो हम अच्छा अमाउंट उठा लेंगे। तो ऐसा माइंडसेट रहता है दोस्तों रिटेलर का, और इसी माइंडसेट के चक्कर में ज्यादातर लोग ऐसी कंपनीज में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो रिसर्च करते हैं कि भाई कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये चीजें तो दोस्तों लगातार दूर दूर तक किसी को पता ही नहीं होती। बस ऊपर से देखा, हाँ शेयर का प्राइस कितना है, इतना है, चलो लगा देते हैं, देखा जाएगा। तो ऐसा भाई नहीं करना है। पैसे आपके पेड़ पर नहीं उगते हैं, आपको भी पता है किस तरह से कमाए जाते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट में आना है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो दोस्तों आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, और अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा, बिजनेस देखना पड़ेगा, फ्यूचर प्लानिंग देखने पड़ेगी कि भाई इस कंपनी के आने वाले टाइम में बिजनेस के फ्यूचर के क्या क्या प्लान रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके टेक्निकल की, ठीक है। टेक्निकल को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको खुद समझ आ जाएगा। देखो यहां पर एक स्विंग बना था, उसके बाद एक गिरावट हुई, और बहुत तगड़ी गिरावट हुई है दोस्तों। लगभग अगर आप देखोगे जो मंथली कैंडल है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अभी जो प्राइस है यहां पर एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, उल्टा हैमर है दोस्तों, ठीक है। और आप देखो पूरा ऊपर तक गया था, और उसके बाद यहां पर जो है यहां पर क्लोजिंग करवाई है। मतलब वायर ने यहां पर जोर तो दिखाया, पर कहीं ना कहीं सेलर का दबाव के कारण यहां पर हैमर टाइप कैंडल बना है। अब यहां पर इस मंथ की क्लोजिंग इसके आसपास चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये जो विक था ना, इसके आसपास की क्लोजिंग चाहिए, इसके आसपास की क्लोजिंग, इस कैंडल में इस तरह की क्लोजिंग। जब तक इस तरह की क्लोजिंग नहीं आती है और अगली कैंडल यहां से यहां तक का आपको देखने को नहीं मिलती है, तब तक दोस्तों आपको जो है रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर ऐसा भी हो सकता है, ट्रैपिंग भी हो सकती है। जैसे मान लो यहां पर गया और अगली ही कैंडल से धड़ाम, और यहां पर काफी लोग फंस जाएंगे। और ये जो प्राइस अभी आपको 34 33 के आसपास देखने को मिल रहा है ना, ये आपको 30 या फिर 25 या 20 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पेनी स्टॉक होते हैं, इनका कोई भी भरोसा नहीं होता है दोस्तों। ये कितना भी गिर सकते हैं, और जाने की बात तो भाई छोड़ ही दो। मैं तो गिरने पर ही ज्यादा फोकस रखता हूं, क्योंकि जब गिरता है और आपने ले रखा है तो भाई नुकसान होता है। प्रॉफिट्स की बातें सभी कर लेते हैं, पर बात होती है लॉस की, कि लॉस आप कहां तक ले सकते हो और कब लॉस काटना सही रहता है। तो ये चीजें हैं। बाकी फिलहाल के लिए तो भाई अभी देखा जाए तो ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है, क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे 1 2 3 मंथ से दोस्तों लगातार गिरावट हुई है, वो भी तगड़ी गिरावट हुई है, ये छोटी मोटी गिरावट नहीं है। और उसके बाद एक मंथ में हैमर बना है, और दूसरे मंथ में जो है अभी कैंडल बनना स्टार्ट हुई है। अभी 16 डे बाकी है,
देखते हैं दोस्तों इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। इसकी क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी क्लोजिंग 40 पैसे के ऊपर होती है तब तो भाई बहुत शानदार है, और अगर यहां पर कहीं 39 या 38 के आसपास होती है तो भी ठीक ठाक है, पर 40 के आसपास हो जाए तो बहुत बढ़िया बात रहेगी दोस्तों इस कंपनी में। ठीक है, फिलहाल के लिए दोस्तों अगर हम बात करें इसका जो मुख्य व्यवसाय है, काम क्या करती है, तो काम का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला है, पर फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये कंपनी मुख्य तौर पर काम क्या करती है। ऑलरेडी इस कंपनी से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस डाली हुई हैं चैनल पर, जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफी डिटेल में सारी बातें समझाई हैं कि भाई किस तरह से कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी फंडामेंटल्स क्या है, तो सारी चीजें समझाई हैं। बाकी अगर हम मोटे तौर पर देखें अभी जल्दी जल्दी में, तो ये दोस्तों फैशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी मुख्य गतिविधियां हैं मोजे वगैरह, सॉक्स वगैरह, जराबें, ठीक है, आपके जो फुटवेयर्स होते हैं, फुटवेयर के भाग में कॉटन, ऊन, सिल्क और फैशन जैसे सॉक्स बनाती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो मोजे बनाती है ये कंपनी, मुख्य व्यवसाय है इसका दोस्तों। और आप बोलोगे भाई ये क्या, ये तो सॉक्स बनाती है, मोजे बनाती है, तो इसका क्या ही व्यापार होगा। तो व्यापार दोस्तों इसका जरूरी नहीं है इंडिया में है, बाहर भी है। ठीक है, तो फॉरेनर जो फॉरेन में जो कंट्रीज हैं, खास करके यूरोप की बात करें या फिर रशिया वगैरह, जहां पर भी इसका जो है, कनाडा वगैरह, यहां पर इसकी सप्लाई रहती है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के क्लाइंट भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों उत्पादन क्षमता में वृद्धि, तो कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि ये जो तेजी देखने को मिल रही है, एक इसका कारण ये भी है कि काफी ज्यादा से ओवरसोल्ड हो चुका था, काफी टाइम से 3 महीनों से लगातार गिरावट चल रही थी, उसके बाद हैमर बना और हैमर के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, अगले कुछ वर्षों में दोस्तों उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों और क्षमता का विस्तार शामिल है। तो ये चीजें भी यहां पर देखने को मिल रही हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका, और क्या है, नया टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स सब्सिडरी। ठीक है, दिल्ली में जो क्या चल रहा है इनका, कंपनी ने दिल्ली में एक नई फुली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप करने का निर्णय लिया है ताकि टेक्सटाइल और फैब्रिक निर्यात को और बेहतर तरीके से संभाला जा सके। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो न्यूज है, छोटी तो क्या है, बड़ी न्यूज है, इनको देखते अगर हम देखें तो शेयर प्राइस में जो तेजी देखने को मिल रही है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद यहां पर देख सकते हो कि जो टेक्सटाइल और फैब्रिक निर्यात को और बेहतर तरीके से संभाला जा सके, इस पर भी काम किया जा रहा है। तो इसलिए दिल्ली में जो है फुली ऑन्ड सब्सिडरी सेटअप करने का निर्णय जहां पर लिया गया है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इस कंपनी के लिए एक अच्छा निर्णय है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई। अब मुंबई में क्या है, तो मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस स्थापित करने की योजना है ताकि व्यापार विस्तार और अंतरराष्ट्रीय संचालन को बेहतर किया जा सके। तो दोस्तों इस पॉइंट से आप क्या समझते हो, देखो अगर मुंबई में ये कंपनी अपना ऑफिस जो है स्थापित करने की योजना में है, तो मुंबई आपको पता है दोस्तों किस कैटेगरी में आता है और किस जो व्यापार के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मुंबई। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संचालन, अंतरराष्ट्रीय का मतलब वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, फॉरेनर, ठीक है, जैसे यूरोपीय कंट्रीज होगी आपकी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका रशिया। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संचालन को बेहतर किया जा सके। अब देखो मोजे सॉक्स किन कंट्रीज को चाहिए, जहां पर दोस्तों ठंड वगैरह ज्यादा रहती है। ठीक है, आप सभी को पता है। अब देखो जहां पर गर्मी रहेगी वो थोड़ी सॉक्स डालेगा, या फिर वो थोड़ी आपको खास करके जो ऊनी सॉक्स होती हैं, जो इनकी ज़्यादातर वहीं के इलाकों में, वहीं की कंट्री में ज़्यादातर इनकी जो है भेजी जाती है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो जो ऊनी वगैरह आपने ऊपर देखा होगा, जो चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बताई भी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला अगर चीज़ आप देखोगे ना, तो यहाँ पर कॉटन, ऊन, सिल्क और फैशन
वाली सॉक्स बनाती हैं। तो यहां से ये जो ऊन वाला सिस्टम है ना, ऊन वाली सॉक्स भाई गर्मियों में थोड़ी पहनी जाएगी, वो तो उन्हीं कंट्रीज में जाएगी, यहाँ पर ठंड वगैरह ज़्यादा चलता है, तो उनके साथ डील ऑलरेडी रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कॉटन, सिल्क, फैशन, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इनके द्वारा की जाती हैं, ठीक है। चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम बाहर की कंट्रियों की बात करें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तेजी का यहाँ पर मूड माहौल बना हुआ है। और मैंने जैसा कि आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल पर मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर करी हैं। क्लोजिंग जो चाहिए इस कैंडल की, जो मंथली कैंडल है, सबसे पहले आप ध्यान रखना इसकी क्लोजिंग इस लेवल के आसपास चाहिए। अगर बड़ी इसको पूरी तरह से इनगल्फ करके फिर से इस रेड कैंडल को इनगल्फ करके ऊपर निकल जाती है तो एक ट्रेंड रिवर्सल आप मान सकते हो, और आने वाले टाइम में 45-50 तक के जाने के जो है पॉसिबिलिटीज रहेंगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि चली जाएंगी, पर दोस्तों यहां पर ये मेरा अपना व्यू है, सभी का अपना अपना व्यू होता है। आपको अपनी रिसर्च खुद से करनी है, खुद से आपको यहां पर देखना है बिजनेस मॉडल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया तो आप भी आंखें बंद करके इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। पहली बात तो ये है, ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पज के लिए है, यहां पर आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। सिंपली आपकी नॉलेज को मैं बढ़ा रहा हूं कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है, क्या क्या चीजें जहां पर कंपनी में चल रही हैं और तेजी के क्या क्या कारण बन रहे हैं। और जो टेक्निकल है चार्ट की जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर इनगल्फ करता है तो इसका रिवर्सल होगा और लगभग 45 या 50 तक जाने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। हाँ, अगर जे बॉडी क्लोजिंग नहीं होती है, मान लो यहां पर जे जो मैं आपको बता रहा हूं अभी जे वाला सीन अगर आप देखोगे तो मान लो यहां पर कहीं बॉडी क्लोज, तो फिर दोस्तों यहां पर एक रेड कैंडल आ जाएगा, तो ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। फिर एक बड़ा रेड कैंडल आपको डाउन साइड के लिए जो जितने भी 2 कैंडल रहेंगे ना, इनको पूरा का पूरा खा जाएगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखना, जैसे यहां पर हुआ था, ठीक है। यहां पर रेड कैंडल, ग्रीन, और उसके बाद पूरी तरह से रेड और पूरी तरह से रेड कैंडल बनते हुए देखने को मिले। हालांकि ये मंथली कैंडल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए हाल फिलहाल में तेजी देखने को मिल रही है, ओवरसोल्ड का भी एक कारण है, और बाकी चीजें आप जहां पर देख ही सकते हो कि मुंबई में इनका बिजनेस जो ऑफिस वगैरह स्थापित हो रहा है, बाकी इनके जो है डील वगैरह भी काफी चल रहे हैं, तो वही सिस्टम है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।